धरती के स्वर्ग की एक तस्वीर ये भी हुआ करती थी। जब कश्मीर में पत्थरबाजी एक संगठित उद्योग हुआ करता था। अलगाववादी और पाकिस्तान में बैठे उनके आका अपने फायदे के लिए कश्मीर के युवाओं को पत्थरबाज बनाते थे। पत्थरबाजी आतंकियों को बचाने का हथियार हुआ करती थी। आतंकियों के हमदर्द एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा लेकर दूसरे हाथ से सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाते थे। इन पत्थरबाजों की हरकतें तो देशद्रोह के दायरे में तब भी आती थी, लेकिन अब कश्मीर के पत्थरबाज घोषित तौर पर देशद्रोही घोषित किए जाएंगे। जब से नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी आए हैं, वो इस बात में प्रयासरत है कि जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको सरकारी नौकरियों से हटाया जाए, उनको सरकारी तंत्र से अलग किया जाए। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, एक बहुत अच्छा कदम है। इससे ये यकीन होगा कि सरकारी तंत्र इन एंटी नेशनल लोगों से साफ रहेगा और धीरे धीरे कश्मीर के अंदर जो कि टेरर सपोर्ट नेटवर्क पनप रहा था वो खत्म होगा। कश्मीर सीआईडी की विशेष शाखा की तरफ से जारी ये सर्कुलर कश्मीर में पत्थरबाजों के बुरे दिनों की शुरुआत का घोषणा पत्र है, जिसमें कहा गया है पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों को सरकारी नौकरी में मौका नहीं दिया जाए। ऐसे लोग अगर पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें पासपोर्ट भी न दिया जाए। ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों को सिक्योरिटी क्लियरेंस न दिया जाए और पत्थरबाजी के दोषियों को सरकारी योजनाओं से वंचित रखा जाए। इस सर्कुलर में सीआईडी ने अपने अधिकारियों को साफ तौर पर कहा है कि जब वो लोगों का वेरिफिकेशन कर रहे हो तब वो स्थानीय पुलिस स्टेशनों से भी संपर्क करें, उनसे पता लगाए कि जिस भी व्यक्ति का वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं कहीं उसने पहले पत्थरबाजी तो नहीं की है या किसी राष्ट्र विरोधी जो एक्टिविटी है उसमें भाग तो नहीं लिया है। तो ये सुनिश्चित करना है। जो सीआईडी के अधिकारी हैं उनसे कहा गया है कि वो सीसीटीवी फुटेज की भी मदद ले सकते हैं और जो बाकी साक्ष्य हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के पास उसका भी वो संज्ञान ले और उसके बाद ही वो सिक्योरिटी क्लियरेंस पर कोई फैसला ले। कश्मीर में पत्थरबाजी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना आतंकवाद, लेकिन 2016 में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी की घटनाएं बेतहाशा बढ़ गई थी। पत्थरबाजों के दो मुख्य मकसद थे, आतंकियों को सेना की गोलियों से बचाना और सेना के काफिलों को निशाना बनाना। पत्थरबाजी की इन घटनाओं में अब तक सेना के हजारों जवान घायल हो चुके हैं और कम से कम 3 जवान शहीद भी हुए हैं। वर्ष 2018 में सेना के एक जवान को पत्थरबाजों ने मौत के घाट उतार दिया था। तब सवाल उठा था कि ये पत्थरबाज किसी आतंकवादी से कम है क्या? अब ये कौन कहता है कि जिस नौजवान के हाथ में पत्थर है उसको हम OGW से न उसको जैसे उसके व्यवहार न करें। अगर पत्थर से वो हमारे जवान को मार सकते हैं तो क्या पत्थरबाज इस तरह के खुद आतंकवाद नहीं बन रहे हैं? इसीलिए हम तो उनको यही कहना चाहेंगे कि पत्थरबाजी से किसी का फायदा नहीं होगा, नुकसान सिर्फ पत्थरबाजियों को ही होगा। साल 2019 से पहले तक कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ती जा रही थीं, लेकिन अगस्त 2019 में कश्मीर में धारा 370 हटी तो सीमा पार से पत्थरबाजों की फंडिंग भी रुक गई, वरना उससे पहले तक कश्मीर में पत्थरबाजों के हिमायती भी कम नहीं थे। महबूबा मुफ्ती ने तो साल 2018 में हजारों पत्थरबाजों को आम माफी दे दी थी। अब जम्मू कश्मीर पुलिस के खुफिया विभाग के इस नए अध्यादेश से षड्यंत्रकारी शरारती तत्व जो राष्ट्र के खिलाफ शरारतें करते हैं, राष्ट्रद्रोह करते हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बधाई देता हूं। ये राष्ट्र हित में लिया गया बहुत बड़ा अनिवार्य कदम है। मैं समझता हूं ये गलत है। क्यों नहीं देंगे नौकरी? यहाँ तो हालात खराब है इतने सालों से। अब मामूली सी भी कोई गड़बड़ हो गई, पथराव हो गया किसी जगह, बेचारा नहीं कर भी रहा है, पथराव फंस गया, बन गया क्रिमिनल रिकॉर्ड। ये क्या कह रहे हैं कि जो इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड हो हम वो निकालेंगे खोद के
तो हम इनके खिलाफ एक्शन कर देंगे। ये कौन सा जस्टिस है भाई, ये कहाँ का जस्टिस है? अब जब से दफ़ा 370 उठा है तब से आप देखिए कोई प्रोटेस्ट हुआ है, कुछ भी होता है, कहीं कोई वो बात होती है जो कि सरकार के खिलाफ है। जो इनका मन चाहे वो करते हैं, कहने को भी कौन है। लेकिन पहले धारा 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों का रोजगार छिना और अब अगर किसी ने कश्मीर घाटी में पत्थर चलाए तो उसके लिए कश्मीर में अपनी जिंदगी चलाना मुश्किल हो जाएगा। कश्मीर सीआईडी का यह सर्कुलर कश्मीर में पत्थरबाजों के बुरे दिन का पैगाम लेकर आया है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही अलगाववाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी रणनीति बनी थी, जिसके बाद कई सारे सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया और कई सारे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। अब जो नया आदेश जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आया है उससे साफ है कि चाहे कोई पत्थरबाजी में शामिल हो या फिर अलगाववाद या आतंकवाद का समर्थन करता हो, उसके लिए जम्मू कश्मीर में नौकरी पाना, वो भी सरकारी नौकरी पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।